स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है कंट्री की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। हरियाणा के वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हाइड्रोजन ट्रेन है वो भी उन प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। तो हरियाणा के वहाँ पे 2 सिटीज़ हैं, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है जींद नेम का जो सिटी है, और दिल्ली के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में है सोनीपत। तो बोथ इन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला ये ट्रेन रहेगा, जिसको कि पायलट बेसिस के ऊपर में चलाया गया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में इस ट्रेन को फर्स्ट टाइम है वो रनिंग सिचुएशन में लाया जाएगा। क्या हमारी कंट्री से पहले अदर कंट्रीज़ के वहाँ पे भी हाइड्रोजन ट्रेन है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए कि हमारी कंट्री से पहले जर्मनी के वहाँ पे, फिर जापान के वहाँ पे, और जापान के बाद में चाइना और यूएस के वहाँ पे इस ट्रेन को डेवलप है वो किया गया है। तो इन कंट्रीज़ का ये जो क्लब है जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन एग्जिस्ट करता है, उनको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। सेकेंड, आपको क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसको डेवलप डिज़ाइन है क्या किसी कंट्री के कंट्रीब्यूशन के थ्रू किया गया है, या किसी अदर कंट्री ने हमको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो किसी भी कंट्री ने हमको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, इंडिजीनियस वे के थ्रू इस ट्रेन को डेवलप है वो हमारे ही अथॉरिटीज़ एंड कोऑपरेशन से उनके द्वारा किया गया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिज़ाइन किया है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको डेवलप है वो किया गया है। नेक्स्ट, आपको क्या जानकारी होना चाहिए, कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है वो वर्क किया करता है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के रूप से इसमें स्टोरेज है वो किया जाएगा। जो एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रेजेंस ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप देखिए कि अपना जो सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये ट्रेन यहाँ पे जनरेट करेगा। तो खुद का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। क्या एमिशन के अंदर में कोई गैस का यहाँ पे एमिशन होगा, तो वाटर वेपर है उसको एमिट है वो किया जाएगा। वाटर वेपर के साथ में हीट है उसका भी यहाँ पे रिलीज होगा। वाटर वेपर के साथ में हीट का भी जो रिलीज होगा इस प्रोसेस के थ्रू, जो कि केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, आपको क्या जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने का जो स्पीड है उसके ऊपर ये रन करेगा। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। और पीआईबी के अंदर भी आप देखिए कि इस न्यूज़ के बारे में कंप्लीट प्रोसेस को बताया गया है कि कैसे ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो वर्क करेगा इस प्रोसेस के रिगार्डिंग में, जिसको पीआईबी का जो 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 प्रेस रिलीज हुआ करती है उसमें उसको मेंशन किया गया है। तो वहाँ पे आप इसको ज़रूर से रीड करना। नेक्स्ट, आपको क्या जानकारी होना चाहिए, कुछ मेडिकल कॉलेज हैं उनका भी यहाँ पे इनोग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर में एक स्कीम है वो एग्जिस्ट करता है कि हर एक स्टेट के अंदर में एम्स नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो होना चाहिए। एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप से जिसको हम जाना करते हैं, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हर एक स्टेट के अंदर में होना चाहिए, जो कि 2006 के समय में एक स्कीम है वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट, आपको क्या जानकारी होना चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जब फर्स्ट कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ, ये एम्स नेम का जो इंस्टीट्यूशन है जो मेडिकल साइंस को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे लार्जर वे के अंदर में एग्जिस्टेंस में लाया जाए, तो हमारा जो फर्स्ट जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे उनका इम्पोर्टेंट रोल है इस कंप्लीट वर्क के रिगार्डिंग में। कौन हमारे फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे फर्स्ट कैबिनेट के दौरान में, तो राजकुमारी अमृत कौर नाम से जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने आप देखिए कि हेल्थ का जो पोर्टफोलियो है उसको कैरी आउट किया था, और उन्हीं के द्वारा एम्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और भी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट में उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में है। वो कंटिन्यूस हंगर स्ट्राइक के ऊपर में है। उनका यहाँ पे एक जो जो बेसिकली आप देखिए कि किस बेसिस पे उन्होंने ये जो हंगर स्ट्राइक किया है, तो उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करें। जो नीट का एग्ज़ाम आप देखिए कि कैंसिल होने के बाद में फिर से कंडक्ट है वो हुआ था, अब उसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। तो उसके रिगार्डिंग में जो पेपर लीक हुआ है, पेपर में जो इश्यूज आए हैं, उसके लिए जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे रिजाइन करें। अब ये डिमांड है बेसिकली इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ था इनकी हेल्थ के रिगार्डिंग में। तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इनकी हेल्थ को कंटिन्यूस मॉनिटर है वो किया जाए। तो कंटिन्यूस इनकी हेल्थ को मॉनिटर है वो किया गया है। वेट के अंदर में इनका डिक्लाइन हुआ है, और भी जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया, बट वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है।
जब भी कोई पर्सन है वो प्रोटेस्ट को किया करता है तो प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है। स्टूडेंट, जब हम आर्टिकल 19 को रीड किया करते हैं, आर्टिकल 19 जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोवाइड करता है, तो आप देखिए कि पीसफुल असम्बल के बारे में भी वो मेंशन करता है। आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 है, क्लोज 1 के बाद में जो सब क्लोज ए है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। क्लोज 1 का जो बी है, यहाँ पे सब क्लोज जो बी है वो मेंशन करता है पीसफुल असम्बली के बारे में, कि पीसफुल असम्बली है वो आप कैरी आउट कर सकते हो विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में। और जो क्लोज सी है वो आपको एसोसिएशन फॉर्मेशन के बारे में गारंटी है, वो करता है कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है उसको यहाँ पे फॉर्म है वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये तो फंडामेंटल राइट हुई जो कि आपको राइट ग्रांट करते हैं प्रोटेस्ट एंड असम्बल होने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको जानकारी ये होना चाहिए। अब आप देखिए कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जो मिनिस्टर हैं उनसे रिजाइन करने का बात है, क्या हमारी कंट्री के अंदर में कभी किसी मिनिस्टर के द्वारा इस तरीके से रिजाइन किया गया है कि उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी है उसको शो करने का कोशिश किया हो। तो 1956 का वो समय है जब लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे ग्रेट लीडर्स इनिशियल पार्ट के अंदर में हुआ करते थे, तो आप देखिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं उन्होंने 1956 के समय में वो रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो हुआ करते थे। और उस समय आप देखिए कि एक ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता है तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को शो करने के लिए उन्होंने उस एक्सीडेंट के बाद में रिजाइन है वो किया था। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारी कंट्री के अंदर में। वी.के. कृष्ण मेनन नाम के जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 1962 के समय में, जब इंडिया चाइना वॉर का सिचुएशन होता है तो उन्होंने अपने एज ए उनका क्रिटिसिज्म उनका काफ़ी ज़्यादा हुआ और उन्होंने रिजाइन किया था इंडिया चाइना वॉर के बाद में 1962 के समय में। तो वी.के. कृष्णन मेनन नाम के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया था 1962 के समय में। वी.पी. सिंह नाम के जो लीडर हैं जब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, तो जब डिफेंस मिनिस्टर थे 80s के समय में तो उन्होंने भी रिजाइन किया था। उनके कुछ उस समय आप देखिए कि कुछ डिफेंस डील के रिगार्डिंग में कुछ इश्यू हुआ था। तो ऐसे हमारे कंट्री के अंदर में ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जब जब किसी पर्सन का क्रिटिसिज्म हुआ हो, जो इस तरीके से पब्लिक प्रेशर हो तो उन्होंने रिजाइन किया हो। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने तो खुद का ही अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए ऐसा डिसीजन है वो लिया था। स्टूडेंट, जब हम पॉलिटिक्स के अंदर में विदाउट प्रिंसिपल का जो बेसिस को रीड करते हैं तो आपको गांधी सिन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 के अंदर में 2016 के समय एक क्वेश्चन पूछा था कि गांधी के जो 7 सिन हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ उनके जो फिलोसफिकल ओपिनियंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जीएस 4 में हुआ करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि गांधी के 7 सिन हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक जो उनका सिन आया करता है वो पॉलिटिकल डोमेन के रिगार्डिंग में है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वो वन काइंड ऑफ सिन है, पाप है, इस तरीके से गांधी उसको मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारा जो कुडनकुलम नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में। रसिया के सपोर्ट के थ्रू आप देखिए कि इसको हमने डेवलप किया है। कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ ये था कि उसका कुछ डाटा है वो ब्रीच हुआ है, उसमें लीकेज हुआ है, और जिन पर्सनस ने वो डाटा को लीक किया है उन पर्सनस ने आप देखिए कि रैंसम है वो मांगा था। बेसिकली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इस तरीके से वर्क करते हैं, डार्क नेट के ऊपर में, डार्क वेब के ऊपर में आप देखिए कि डाटा है उसको वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उनसे उनके द्वारा रैंसम मांगा जाएगा, और अगर रैंसम नहीं पे किया जाता है तो डाटा को लीक है वो उनके द्वारा कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली ऐसा जो जो साइबर क्राइम का जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने देखा। कुडनकुलम का जब ये डाटा है उसके रिगार्डिंग में मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, न्यूक्लियर प्लांट का जो सिक्योरिटी है उसका किसी भी तरीके से डाटा है वो ब्रीच नहीं करता है। जो थर्ड पार्टी का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसके थ्रू आप देखिए कि कुछ डाटा रिलीज हुआ है, बट जो न्यूक्लियर एक्टिविटी को ये किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर का अगर आप न्यूज़पेपर में बेसिकली आप देखिए कि जो पोस्ट के बारे में रीड करोगे तो जो नेम है वो इस तरीके से आएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एटॉमिक एनर्जी। अब ये जो स्टेट मिनिस्टर हैं, क्या इसका कैबिनेट मिनिस्टर भी हुआ करता है क्या? एटॉमिक एनर्जी के अंदर में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो किसके डोमेन में आता है? तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हुआ करता है, इस डिपार्टमेंट को कभी सेटअप किया गया था कि
हमारा जो एटॉमिक सेक्टर है उसको डील किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड हुआ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके लीडर होते हैं, और इस डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग में जो भी मिनिस्टर बनता है वो यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर ही हुआ करता है, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड है वो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम कुडनकुलम के बारे में देखें तो वो तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया का आप देखिए कि जो 6000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर का उसका कैपेसिटी है। अभी रिसेंटली 2 यूनिट्स हैं वहाँ पे, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट जो 1000 आप देखिए कि वहाँ पे 1 यूनिट का जो टारगेट है उसके बेसिस पे उसको डेवलप किया गया था। VVER नाम से भी एक टर्म है वो न्यूज़ में होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस तरीके से वर्क करता है, और ये रसियन बेसिकली टेक्नोलॉजी भी है। वी से यहाँ पे मीनिंग होता है वोटर के रिगार्डिंग में, कि जो अल्टीमेट जो ये क्या है कि वोटर एनर्जी रिएक्टर, कि वोटर एनर्जी रिएक्टर, इस प्रोसेस के थ्रू ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे NPCIL के बारे में भी है। हमारा वो PSU है जो सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, उसी के डोमेन में ये सब आया करते हैं। कंट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे डेवलप हुआ है, ये आप कमेंट्स, क्या तारापुर के वहाँ पे हुआ है क्या हमारा फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, या किसी अदर कंट्री के वहाँ, किसी अदर प्लेस के वहाँ पे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है उसके बारे में है। आप देखिए कि आर्टिकल 85 मेंशन करता है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में मोर देन 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट का सेशन समय समय पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑफिशियली कैटेगराइज नहीं किया गया है कि विंटर सेशन होना चाहिए, मानसून सेशन होना चाहिए, बजट सेशन होना चाहिए। ऑफिशियली इस तरीके से कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ये जो कैटेगराइजेशन किया जाता है ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू होता है कि मानसून का जो सेशन है जो कि जुलाई अगस्त के समय में ऑर्गेनाइज होता है। अब मानसून सेशन के दौरान में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट बिल हैं जो एग्जिस्टेंस में आएंगे जिनके ऊपर डिस्कशन होगा, तो फर्स्ट तो आप देखिए कि वंदे मातरम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वंदे मातरम की रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस को रिलीज़ किया था वो 1971 का हमारे यहाँ पे एक एक्ट है। एक्ट क्या है, वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट है, कि जो नेशनल यहाँ पे जो सिंबल्स हैं, नेशनल ओनर्स हैं, उनका यहाँ पे आपको जो जो इंसल्ट है उसको प्रिवेंट करने से उसको रोकना है। यहाँ पे ये एक्ट है 1971 का, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ओनर। अब आप देखिए कि इसके अंदर में हमारा फ्लैग आता है, हमारा जो जनगण मन नेशनल एंथम है वो आता है, और इसको वंदे मातरम को भी इस पार्ट के अंदर में इंक्लूड किया जाए जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो ये एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट है वो लाया जाएगा। हमारे जो जजेस का जो संख्या इंक्रीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे, तो उस संख्या को इंक्रीज किया गया था बेसिकली जो प्रेसिडेंट के थ्रू, आप देखिए कि ऑर्डिनेंस हुआ करता है उसके थ्रू। अब उसको भी यहाँ पे लाया जाएगा कि जजेस का जो संख्या इंक्रीज हुआ उसको जो जो बिल फॉर्म के अंदर में एक्ट उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो FCRA एक्ट में जो चेंज हुआ है वो भी यहाँ पे पार्ट रहेगा जो मानसून सेशन का। FCRA के अलावा यहाँ पे जो मेंशन है वो है जो विकसित भारत जो हमारे शिक्षण अभी संस्थान है। शिक्षण मीन्स कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है। कुछ अपोजिशन का जो स्टेट्स हैं वो इसको अपोज करते हैं कि हायर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर में सेंटर का जो इंटरवेन है वो इंक्रीज होगा इस एक्ट के थ्रू, इसको अपोज करने का यहाँ पे ज़रूरत है। बर्थ एंड डेथ के जो रजिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में भी एक एक्ट लाया जाएगा जो कि बेसिकली आप देखिए कि टाइमली डाटा है उसका अपग्रेडेशन यहाँ पे हो सके। तो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कोई मेंशन नहीं है। 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो कि बताता था कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन 30 डेज से जेल के अंदर में है तो उस पर्सन का जो आने वाला समय है ऑटोमेटिकली जो ऑफिस से रिमूवल है वो रहेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है। राज्यसभा के MP के क्विट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि शेड्यूल 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली राज्यसभा का सीट्स के बारे में मेंशन करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 80 है वो भी मेंशन करता है राज्यसभा सीट्स के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइल्ड मैरिज के बारे में मेंशन किया गया, राजस्थान में जो सीकर नाम की जगह है वो, और बेसिकली आप देखिए कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है वो अथॉरिटीज़ को इस तरीके से भी एम्पावर करता है
कि वो इंसिडेंट होने से पहले उसको रोका जा सकता है। अगर इस तरीके का सिचुएशन है कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो होने से पहले भी उसको रोका जा सकता है। यहाँ पे ये ऑथराइज करता है चाइल्ड मैरिज एक्ट अथॉरिटीज़ को, तो सीकर के वहाँ पे रोका गया है। वैसे राजस्थान में आप देखिए कि जो अक्षय तृतीया का डे आता है समर के समय में, उस दौरान में लार्जर वे के अंदर में ये जो चाइल्ड मैरिज के जो इंसिडेंट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ इन सबको रोकने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 18 ईयर है जो मिनिमम गर्ल का वो एज होना चाहिए, और बॉय का जो एज है वो बेसिकली 21 है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे वैलिड जो मैरिज है उनको माना जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग के बारे में है कि कोल का इलीगल ट्रेड वहाँ पे हुआ है। जब भी हम कोल के बारे में रीड करते हैं तो कोल क्या बेसिकली स्टूडेंट्स माइनर मिनरल का पार्ट आता है क्या? वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मोर एम्पावर है क्या जो रूल मेकिंग के रिगार्डिंग में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है कोल? यहाँ पे कोल बेसिकली स्टूडेंट्स मेजर मिनरल का पार्ट है। मेजर मिनरल का पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लेने के लिए। और जब भी कोल के बारे में मेंशन किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो मेघालय नाम का जो स्टेट है, वहाँ पे आप देखिए कि रेड हेल कोल माइनिंग हुआ करती है। रेड हेल कोल माइनिंग क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट्स की वहाँ पे जो प्रिमिटिव मेथड है, जो रेड होल कोल माइनिंग जो है वो यही है कि जो प्रिमिटिव मेथड्स को यूज करते हुए कोल का माइनिंग किया जाए, और पर्सनल जो कंजप्शन है, पर्सनल जो सेलिंग है, उसके लिए कोल को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। काफ़ी बार लोग हैं उनके अंदर में आप देखिए कि इंसिडेंट भी होते हैं। जो गारो खासो का जो हिल्स हैं वहाँ पे किस तरीके से रेड होल कोल माइनिंग हुआ है वो फोटोज़ में भी शो होता है, कभी आप गूगल करना उसके बारे में। फिर आप देखिए कि इसरो के अंदर में कुछ जो वर्कर्स हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने रिजाइन करने के बारे में मेंशन किया था, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे एक डायरेक्शन को इश्यू किया गया सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने कि यहाँ पे आप देखिए कि जो रेजिग्नेशन है, जो यहाँ पे VRS जो लिया करते हैं, वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट लिया करते हैं, उसके ऊपर में कुछ रोक लगाया गया है सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने। नेक्स्ट एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे यहाँ पे जो इसरो नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके इस्टेब्लिशमेंट में आप देखिए कि जो विक्रम साराभाई हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, कैसे उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जगन्नाथपुरी के बारे में। आप देखिए कि लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड वहाँ पे जो यात्रा निकला करती है उसी के बारे में मेंशन है। फोटो के थ्रू, ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू शो है वो किया गया है। क्या स्टूडेंट्स लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है उस टेम्पल के अंदर में क्या आप देखिए कि वहाँ पे जो नॉन हिंदू पर्सन है उनको अलाउ किया जाता है कि उसके टेम्पल एंट्री के अंदर में, इनसाइड एरिया के अंदर में, तो आप देखिए उसमें अलाउ है वो नहीं किया जा सकता है। ओनली हिंदुइज्म से रिलेटेड जो पर्सन है, जो सनातन रिलीजन है उससे रिलेटेड जो पर्सन है, वही उसके मेन एरिया के अंदर में एंटर हैं वो कर सकते हैं। फॉरेनर पर्सनस को भी अलाउ है वो नहीं किया जाता है वहाँ पे। फिर आप देखिए कि इन्फ्लेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, और जो MPC है, जो हमारे यहाँ पे मॉनेटरी कमेटी हुआ करती है, जो कि RBI के डोमेन में आता है, आप देखिए उसका जो टारगेट है उसको ये ब्रीच करता है। अल्टीमेट ब्रीच नहीं किया है, बट जो मिनिमम एवरेज जो मीडियन क्राइटेरिया है 4% का, क्योंकि 4 + -2 है कि मैक्सिमम तो 6 होना चाहिए और मिनिमम आप देखिए कि 2 वहाँ पे होना चाहिए, तो इनके बिटवीन में वेरी करना चाहिए। अब जो इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग में है, वेस्ट एशिया का भी रोल है, कैसे वेस्ट एशिया से जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हुआ है जो इसको इम्पैक्ट करता है। फूड और फ्यूल का प्राइस इंक्रीज करना ही एक अल्टीमेट फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज हुआ। जो प्रेजेंट समय का जो CPI का जो नया सीरीज़ है उसके बेसिस के ऊपर में इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन है वो हुआ करता है। नया जो CPI सीरीज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसके बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन के जो रिलेशन है, आप देखिए कि जब जब डायरेक्ट डिप्लोमेसी है उसका फेलियर होता है तो उस समय आपको ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो इनफॉर्मल जो पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई सिंगर है जो बोथ एरियाज़ के अंदर में पॉपुलर है, लोगों से वो कनेक्ट करता है, तो उस समय में आप देखिए कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से पिछले कुछ समय से डिस्कशन है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इंगेजमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, बट चांसेज कम हैं। आप देखिए कि जो हमारा नाइबर कंट्री है समय समय पे हमारी कंट्री के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है।
जो टेररिज्म है उसको आप देखिए कि स्पॉन्सर करता है, और डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट में वो टेरर एक्टिविटी है वो हुआ करती हैं। तो इंगेजमेंट के चांसेज कम हैं, बट यहाँ पे जो बताया गया है वो यही है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इंगेजमेंट है वो अभी भी उस बैड सिचुएशन में नहीं गया कि जहाँ से वापस से रिटर्न है वो ना किया जा सके नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर में। तो ये उन कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था, बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप देखिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, चांसेज कम है यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट यहाँ पे जो रीड करें वो है महाराष्ट्र का, आप देखिए कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, लड़की बहन जो स्कीम है, जो योजना है। अब वहाँ पे ओवर स्पेंडिंग की वजह से स्क्रूटनी के अंदर में आता है, और स्क्रूटनी में आया तो उसको एग्जामिन किया गया, एग्जामिन में यही पाया गया कि कुछ जो बेनिफिशरी हैं वो आप देखिए कि फेक बेनिफिशरी, जो स्कीम में कुछ बेनिफिशरीज का भी रिमूवल हुआ है। तो हर एक स्कीम का ये इश्यू हुआ करता है कि जो बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो ऑथेंटिक वे के अंदर में हो, उनके ऊपर कोई इश्यू है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनमेट्स हैं प्रिजन्स के अंदर में उसके बारे में है। अब इनमेट्स के अंदर में क्या न्यूज़ है कि बेसिकली कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन फाइल हुआ कि ऐसे जो लोग हैं जो एज्ड सिचुएशन में हैं कि अब वो क्राइम को कमिट नहीं कर सकते, तो उन पर्सनस को रेमिशन दे दिया जाए, उनको रिलीज कर दिया जाए, पार्डन प्रोसेस का जो पार्ट हुआ करता है तो उसके बारे में है। ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली आप देखिए कि इल सिचुएशन में है कि वो मेंटली वे के अंदर में इल हैं, फिजिकली वे के अंदर में भी कैपेबल नहीं हैं, तो उनको भी रिलीज करने का एक जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी हैं, उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। बायोटेक ग्रोथ के बारे में है, नीति आयोग ने आप देखिए कि सजेस्ट किया है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट करना है तो एक स्पेसिफिक फंड को यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जाए। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पोटेंशियल है बायोटेक सेक्टर में पोटेंशियल है, इंडिया का भी पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर में। फिर आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है जिनको कि रिलीजन बेसिस के ऊपर में यूएस के अंदर में उटा नाम का जो सिटी है जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, वो एक लैंडलॉक एरिया है। लैंडलॉक मीन्स उसी के स्टेट से वो लैंडलॉक है, कोई आप देखिए अदर कंट्री का लैंडलॉक नहीं है। तो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, उनको आप देखिए अटैक है वो किया गया है, उनके रिलीजन के बेसिस के ऊपर में यहाँ पे टारगेट है वो किया गया। जून के मंथ के समय हमने रीड ही किया था कि यूएस के वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, उनको भी अटैक किया गया था रोबरी के बेसिस के ऊपर में। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के दौरान में वहाँ पे एंटी इंडियन पर्सनस का जो एक मार्च है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडियन पर्सनस के वहाँ पे लार्जर प्रेजेंस का। तो ये शो करता है कि इंडिया के अगेंस्ट में भी जो हेट क्राइम है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और ये रिलीजन के बेसिस के ऊपर में हेट क्राइम था इस न्यूज़ के अंदर में। जब हम उटा नाम का सिटी के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखिए कि किस तरीके से उस एरिया के अंदर में आपको एक ग्रेट सोल्ट लेक डेजर्ट है उसका भी एग्जिस्टेंट है, ग्रेट सोल्ट लेक डेजर्ट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि यंगेस्ट एज के अंदर में डिफेंस मिनिस्टर बने थे जनवरी 2026 के समय में, उनका जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स, उनका नेम है मखोइला जो फेडरो उनका नेम है। तो 26 के समय में उनको बनाया गया, अराउंड डेट 35 या 36 के एज के थे वो उस समय में। पहले भी वो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर रहे हैं, और डिजिटलाइज जो यूक्रेन का जो आप देखिए कि जो विज़न है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको करने में उनका काफ़ी रोल रहा। कैसे उन्होंने यूक्रेन को डिजिटलाइज है वो किया है अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू में। बाद में आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे जो स्पेस एक्स नाम का जो टेक्नोलॉजी है, उसका स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि यूक्रेन के जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं वो डैमेज हुए हैं वॉर की वजह से। तो स्टारलिंक इंटरनेट है उसको यूज करने के लिए उन्होंने जो कोलोब्रेशन वहाँ पे किया, ये भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था। अब उनको डिफेंस मिनिस्टर हटाया गया है, तो वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट वो किया है। तो ये यूक्रेन के बारे में है, वहाँ के सिचुएशन के बारे में है। नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं यूक्रेन के अंदर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो वेपन परचेज है उसके बारे में। सऊदी अरेबिया ने आप देखिए कि वेपन परचेज का रिक्वेस्ट किया था, जिसको कि यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने अप्रूवल किया है कि 1.96 बिलियन यूएस डॉलर के जो वेपन्स हैं उनको सेल किया जाएगा सऊदी को। यहाँ पे सऊदी का डिमांड क्या है, सऊदी का डिमांड यही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए
जो एडवांस लेवल के आप देखिए कि प्रिसीजन बेस्ड जो सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप है वो किया जाए। फिर आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, जो कि आप देखिए कि रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, रोहिंग्याज के अगेंस्ट में क्राइम भी हुआ करते हैं। तो रखाइन स्टेट से कुछ रोहिंग्या पर्सन गए थे जिनकी बोट का कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों की डेथ का यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अराउंड 500 के आसपास हो सकते हैं। लास्ट 10 ईयर से आप देखिए कि वहाँ पे रोहिंग्याज के अगेंस्ट में क्राइम है, वो कंटिन्यूस अदर एरियाज़ के लिए जाया करते हैं और ये न्यूज़ बार बार आया करती है कि कैसे उनका बोट का कोलैप्स हुआ है, कैसे उनको डैमेज यहाँ पे हुआ है। तो कम्प्लीटली एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस और ईरान के कन्फ्लिक्ट के बारे में है। तो उन्होंने एक दूसरे के वहाँ पे अटैक करने का कोशिश किया है। यूएस ने तो आप देखिए कि ईरान के काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एरियाज़ हैं उनको भी यहाँ पे अटैक है वो किया है। इजराइल ने अपने पोजीशन के बारे में बताया कि लेबनान के वो जो विलेज एरिया हैं उनके वहाँ पे उनका प्रेजेंस रहेगा। सीरिया के अंदर में भी अपने प्रेजेंस को बताया और गजा स्ट्रिप के अंदर में भी अपने प्रेजेंस को उन्होंने मेंशन किया है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इजराइल के पोजीशन के बारे में है। सीरिया के वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो गोलान हाइट्स नाम का एक जगह है जो कि इजराइल के कंट्रोल के अंदर तो है बट इजराइल का नहीं है, वो सीरिया का आया करता है। अभी इजराइल का ही वहाँ पे फोर्सेज इस्टेब्लिश हैं, वो उसके ऊपर में अपना जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जाती हैं गोलान हाइट्स के एरिया के अंदर में। फिर आप देखिए कि रसिया यूक्रेन के बारे में है। रसिया ने यहाँ पे डिनाई किया है कि अभी जो डिस्कशन है वो नहीं हो सकता है। फिर आप देखिए कि ईरान के बारे में मेंशन किया गया, कैसे यूएस प्रेसिडेंट को थ्रेट किया गया है, उनको एज ए आप देखिए कि इस तरीके से फ़ोटोज़ में शो कर दिया गया है कि उनको वो अटैक करेंगे। और यूएन ने अपना जो डिप्लोमेट को अपॉइंट किया है जो कि बांग्लादेश ओरिजिन का जो वुमेन पर्सन है, जिनको कहाँ का डिप्लोमेट बनाया है, उनको बनाया है अफगानिस्तान के वहाँ पे, जो कि आप देखिए कि वुमेन्स के अगेंस्ट में डिसीजन लेता है, वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि तालिबान का अथॉरिटी है अफगानिस्तान के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपसे जो होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ज़रूर से आप बताओगे तो ही आपका यहाँ पे रिवीजन हो सकेगा, बार बार आपको टॉपिक्स हैं वो याद हो सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।